नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। शुक्रवार को बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने लहरियासराय स्थित परिसदन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा हेतु बनाई गई नीति पर विस्तृत जानकारी पत्रकारों को दी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्थितियों की जानकारी लेना और वहां स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना, जो हमारा दरभंगा मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर जो शिक्षण का कार्य होता है उस शिक्षण के कार्य को और कैसे बेहतर बनाया जाए, वहाँ फैकल्टीज़ की क्या दिक्कतें हैं उसको समझना और पूरे दरभंगा मेडिकल कॉलेज को एक बेहतर शिक्षण संस्थान और दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा संस्थान बनाने की दिशा में हम कैसे आगे बढ़े उस संबंध में आज वहाँ सभी एचओडी के साथ बैठक करूँगा और उसके बाद फिर एक दूसरी बैठक जिला के सिविल सर्जन के साथ, जो हमारे विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी हैं, हमारे वहाँ के हॉस्पिटल मैनेजर्स हैं, डीपीएम हैं, ऐसे जो स्वास्थ्य सेवा कर्मी और चिकित्सक हैं, उनके साथ बैठ के जिला के संपूर्ण प्रखंडों के स्वास्थ्य सेवाओं का भी अनुश्रवण करूँगा और वहाँ जो कठिनाई और कमियाँ हैं उनको दूर करने के संबंध में उनसे बातचीत करूँगा। आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो एनडीए के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मुझे कई प्रकार की शिकायतें मिली हैं, समस्याओं की जानकारी हुई है और स्वास्थ्य सेवा को कैसे बेहतर किया जाए इस संबंध में सुझाव भी आया है। तो इन सुझावों के आलोक में आज अपने सभी चिकित्सा कर्मी और चिकित्सकों के साथ भी बैठ के दरभंगा जिला को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा आगे आने वाले दिनों में मिल सके, इसके लिए आज एक खाका तैयार करूँगा। नहीं, देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ऐसी जानकारियां हमको अपने और कार्यकर्ताओं के भी माध्यम से मिली है। मैं जब आज डीएमसीए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और एचओडी के साथ बैठूंगा और हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट और वहाँ डॉक्टरों के साथ बैठूंगा तो इन सारे विषयों पे चर्चा करूंगा। सर, आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो अभी वर्तमान समय में है उन पर गमन का आरोप का मामला चल रहा है, एफआईआर भी उसके एक आदमी को हुआ उनके साथ जो गमन के आरोप में थे, इन पर क्यों नहीं हो रही है? मैं उसको दिखवा लेता हूँ। मंत्री महोदय, एक सवाल आपसे हम करें। देखिए, आप आए, मंत्री महोदय आते हैं, पदाधिकारी वहाँ जाके इतनी नहीं चढ़बरा जाती जो आज दिखाई पड़ रही है, चाहे डीएमसीएच का मामला हो या हमारे सब डिविजनल हॉस्पिटल का हो, पीएससी का हो, सीएससी का हो, एपीएससी का हो, स्वास्थ्य उपकेंद्र का हो। ये स्थिति इतनी इसलिए चरमरा गई कि हमारे पूर्ववर्ती मंत्री ने कभी देखा नहीं इस तरफ कि राज्य की 11 करोड़ जनता को जो स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की ओर से दी जानी है वह सेवाएं कैसी चल रही हैं। यदि उस तरफ ध्यान रहता तो आज इतनी खराब स्थिति नहीं होती। इसलिए इस खराब स्थिति से, कठिन परिस्थिति से विभाग को बाहर निकालना और सेवा सुविधा जनता को उपलब्ध कराना, यह हमारी प्राथमिकता है और उस काम में लगे हैं। हम अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, कठिनाइयों को सुनते हैं और उसके अनुसार फिर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं और मुझे विश्वास है, भरोसा है कि हमने पिछले 5 महीने में जो परिवर्तन लाया है, आगे आने वाले कुछ और महीनों में या और बेहतर तरीके से राज्य की जनता अनुभव कर सके। आगामी 6 एवं 7 फरवरी को लहरियासराय स्थित कमला नेहरू पुस्तकालय में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसे लेकर 13 जनवरी को भाकपा माले विजयकांत ठाकुर एवं अन्य ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। श्री ठाकुर ने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन माकपा के प्रदेश सचिव अवधेश कुमार करेंगे।
केंद्र और राज्य की सरकार नवउदारवादी नीतियों पर चल रही है। इन नीतियों का नतीजा है कि दरभंगा जैसे पिछड़े जिला और पिछड़ रहे हैं। दरभंगा की स्थिति ये है कि यहाँ खेती ही मुख्य जीविका का साधन है। खेती में बाढ़ सुखाड़ का कोई इंतजाम अभी तक नहीं हुआ। किसानों ने जीवट करके फसल उगाया, लेकिन फसल का लाभकारी दाम नहीं मिलने से वो कर्ज में डूबते जा रहे हैं। आधी आबादी खेत मजदूरों की है, जिनको कोई रोजगार नहीं मिलता है। मनरेगा पूरा लूट खसोट का जरिया हो गया है, इसलिए खेत मजदूर बड़ी संख्या में पलायन को मजदूर हैं। देश का कोई शहर नहीं बचा है जहां दरभंगा के मजदूर काम नहीं करते। यहाँ शिक्षा की बुरी स्थिति है। दो विश्वविद्यालय, मिथिला विश्वविद्यालय है जहाँ शिक्षक नहीं है, छात्र हैं, रुपया है, लूट है। 5 महीने से विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। पार्टी के राज्य सचिव हैं अवधेश कुमार, केंद्रीय कमेटी के सदस्य, वो इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता होंगे। ऑब्जर्वर जहाँ तक इस सम्मेलन में की मुख्य बातें, जो दरभंगा जिला की हालात है बहुत खराब, वो यह है जो खेती यहाँ की चौपट हो गई। सरकारी कोई सहायता नहीं है। इसके बावजूद भी जो किसान खेती करके जो पैदावार करते हैं उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। कहीं सरकारी खरीद धान का नहीं शुरू हुआ, पिछले समय में गेहूं का भी नहीं हुआ। आपने देखा जो गोभी वगैरह जो सब्जी है उसका कीमत 2 रुपये 3 रुपये केजी हो गया। और यह अवस्था है किसानों की। खेती से जुड़ा हुआ एक भी उद्योग यहाँ नहीं है। जो चीनी मिल था वो सब बंद हो गया, नए का कोई प्रावधान नहीं है। अशोक पेपर मिल आज भी बंद है, उसके चालू करने का कोई प्रक्रिया चल नहीं रही है। तो उद्योग नहीं, खेती नहीं, और जिसके चलते बड़े भारी पैमाने पर यहाँ बेरोजगारी है, लोगों का पलायन हो रहा है। 1500-1700 किलोमीटर पर वो काम करने के लिए जाते हैं। अब तो दक्षिण भारत जा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात छोड़िए। दिल्ली से बहुत लोग लौट के आए हैं जिनको काम नहीं मिलता और बेरोजगारी के संकट से वो गुजर रहे हैं। भीषण ठंड से गरीबों को सबसे अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस विकट स्थिति को देखते हुए कई समाज सेवी एवं राजनीतिक कार्यकर्ता उनकी मदद को आगे आ रहे हैं। शनिवार को बिरौल के एसडीएम मोहम्मद शफीक, जिला परिषद के सदस्य रमाशंकर झा, जिला परिषद के अध्यक्ष ललिता झा तथा समाज सेवी नारायण झा ने गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। विभिन्न सरकारी योजना में आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग को लेकर भाकपा माले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। भाकपा माले के द्वारा किए गए जोरदार प्रदर्शन एवं पुतला दहन के दौरान लहरियासराय टावर पर सड़क जाम का नजारा देखने को मिला। इसलिए भाकपा माले के द्वारा राज्यव्यापी राष्ट्रव्यापी आज आंदोलन है। आधार कार्ड को अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, इसी लेकर के आज हम लोग आंदोलन पर हैं और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का
पुतला दहन किए हैं कि आधार कार्ड का अनिवार्यता समाप्त किया जाए। इसमें हमारी पार्टी भाकपा माले के द्वारा विरोध दिवस मनाया जा रहा है। गरीबों को गरीब हितैषी योजनाओं के जरिए जो राशन मिलना है, किरासन मिलना है, जो पेंशन मिलना है, इस आधार कार्ड की वजह से नहीं मिल रहा है। कई एक गरीब इस राशन के अभाव में, इस राशन कार्ड के चलते भूखमरी का शिकार हो रहा है। इसलिए भाकपा माले विरोध कर रही है कि राशन कार्ड को जो गरीब हितैषी योजनाएं हैं उससे इसको वापस लिया जाए, इससे उसको हटाया जाए। दूसरी बात है कि आधार कार्ड व्यक्ति के निजता का उल्लंघन करता है। आज आधार कार्ड बनाने वाले कार्यालय से चोरी हो रही है, उसका जो डेटा है वह बिक रहा है 500 रुपया में। हजारों हजार आदमी का जो निजता का पूरा विवरण है उसको बेचा जा रहा है। इसके चलते पूरे देश के नागरिकों को जो व्यक्तिगत अधिकार है उस पर ये हमला हो रहा है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से यह मांग करते हैं कि जिन मीडिया कर्मियों पर इस समाचार को प्रसारित करने के चलते झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है उसको वापस ले। शुक्रवार को बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने जिले के 18 प्रखंडों में कार्यरत भाजपा के शक्ति केंद्र के प्रभारियों के साथ कमला नेहरू पुस्तकालय में बैठक की और भाजपा कार्यकर्ताओं से बिहार एवं केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाने का आह्वान किया। लेकिन आज जब मैं आया तो मुझे अनुमान था कि जो कार्यकर्ताओं का स्नेह प्रेम प्यार है वो जरूर बैठक के अलावा भी कुछ करवा ही देगा और वैसा हो गया। आप सब लोगों ने जो मेरा स्वागत अभिनंदन किया, चाहे उसका कारण हिमाचल की जीत हो, चाहे उसका कारण गुजरात की जीत हो, चाहे उसका कारण हमारा मंत्री बनना हो, चाहे उसका कारण हमारे मंत्री बनने के कारण आपको लगता हो कि आप मंत्री बन गए हो, जो भी कारण आप सब लोगों ने इन सब चीजों को सोच के जो मेरा स्वागत और अभिनंदन किया है, मैं हृदय से आप सब लोगों के प्रति, सभी कार्यकर्ताओं के प्रति, जो कार्यकर्ता आज यहाँ नहीं भी उपस्थित हो पाए हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं का हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सिर झुका के एक बार आप सब लोगों को प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद की 154वीं जयंती के मौके पर छात्र जदयू के तत्वाधान में मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में
पौधारोपण का काम किया गया। इस अवसर पर कुलपति SK सिंह, कुल सचिव मुस्तफा कमाल अंसारी तथा अजय नाथ झा भी अपने हाथों से पौधा लगाया। विश्व रक्षार्थ रुद्राभिषेक व नवाह यज्ञ को लेकर मोरो पंचायत का महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया है। यज्ञ आरंभ होने से पूर्व कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 51 कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। गुरुवार को मोरो पंचायत के मोरो महादेव मंदिर में आयोजित विश्व रक्षार्थ रुद्राभिषेक व नवाह यज्ञ को लेकर शांतिपूर्वक कलश शोभा यात्रा निकाली गई। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। इसमें 51 कुमारी कन्याओं ने भाग लिया। 9 दिनों तक चलने वाले इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए प्रशासन स्तर से काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई। इस तरह के धार्मिक आयोजन में से लोग काफ़ी उत्साहित दिखे। इस आयोजन में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष हरि सहनी, मंदिर के पुजारी उपेंद्र गिरी, मंडल अध्यक्ष रामाज्ञा चौधरी सहित कई सदस्य उपस्थित थे। भीषण शीतलहर एवं हाड़ कांपने वाली ठंड के बीते 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मनुष्य के अलावा माल मवेशी एवं अन्य जीव जंतु भी त्राहिमाम कर रहे हैं। विषधर सांप भी प्राण रक्षा हेतु अपने बिल से बाहर निकल रहे हैं। संक्रांति को लेकर तिल, गुड़, चूड़ा, तिलकुट एवं लाई की दुकान पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। काली मंदिर के पुजारी नागेंद्र झा ने मकर संक्रांति के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी है।
मनायल जाइ छै। मकर उत्तरायण जहन सूर्य भेलखिन तऽ मकर संक्रांतिमे आबि गेलखिन, और मकर संक्रांति दिन तिल और गुड़ के विशेष महत्व छै। तिल गुड़ के एहि दुआरे महत्व छै जे तिल चाउर खुआयल जाइ छै। मिथिला के परंपरा में अपना पुत्र के जे हमारा जहिना ई तिल चाउर खुअबै छै तऽ तिल चाउर जकाँ ई बहथि हमर बालक सब। और भगवती के मिथिला में भगवती के खिचड़ी के भोग लगै छै। दही चूड़ा लाई के की महत्व है? दही चूड़ा लाई के महत्व छै जे कि चूड़ा और गुड़ जखने मिश्रण भऽ गेलै पाक दऽ कऽ तऽ ओहिमे एक गर्मी के तत्व अबै छै जे पहिले सब आदि काल से आबैत एलैए। केवटी प्रखंड अंतर्गत पिंडारुच गांव स्थित +2 राजकीय कृत विद्यालय में मैट्रिक की परीक्षार्थियों के बीच प्रवेश पत्र वितरण के दौरान जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। बता दें कि लगभग 700 परीक्षार्थी ने परीक्षा में शामिल होकर भीषण ठंड के बावजूद प्रवेश पत्र पाने के लिए छात्रों के बीच दिन भर होड़ मची रही। स्थानीय रत्नोपट्टी स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति शनिवार को हो गई। मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए वृंदावन से आए कथावाचक हेमचंद्र ठाकुर ने गीता ग्रंथ से जुड़े कई प्रवचन दिए। पहले अंतर्मुखी हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की लीला बड़ी अद्भुत लीला है, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी लीला है। जो सुखदेव जी अपने को भी सक्षम नहीं पा रहे हैं कथा करने में, इसलिए भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आपकी लीला तो बड़ी अद्भुत है, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। आप अपने ही मुखारबिंद से अपनी कथा कहिए, मेरे हृदय में प्रवेश करके और अंतर्मुखी होकर सुखदेव जी भगवान संसार में जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। इस मृत्यु से डरकर तुम अपनी बहन का वध मत कर, नारी हत्या मत कर, ये बड़ा पाप है। एक न एक दिन तो तू मरेगा ही ना। किंतु कंस की समझ में बात नहीं आई। वसुदेव जी ने युक्ति से काम लिया। वसुदेव जी ने सोचा किंतु सहम साधुना विदुषामकिम अपेक्षितम,
किम अकार्यम कलयाणाम किम दुष्कर्म क्षणार्पण चलिए सब अपने स्थान पर बैठकर बधिया का लीजिए और मुख्य जजमान जी बाल कृष्ण की पूजा कर रहे हैं और बधिया श्रवण करके आनंद का अनुभव कीजिए सब। बैसाओ सवारी बैसाओ एना भीड़ लगे तो टिकट भर बैसाओ। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।